नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हमारी संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की, जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों में राजा कहा जाता है। चलिए बिना किसी देरी के श्रीमद् भगवद गीता के शुद्ध विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी ज्ञान न होने के मुकाबले ज़्यादा हानिकारक होता है। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, हमारी इस यात्रा का हिस्सा बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड श्री कृष्णा के नाम के साथ। श्री कृष्णा कहते हैं, आप सबके लिए तो अच्छा करते हैं, फिर भी लोग आपको किसी न किसी बहाने से दोषी ही ठहरा देते हैं। तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उन लोगों की है जिनकी शकल गंदी है, क्योंकि आप एक खुद आईना है, और जिनकी शकल गंदी होती है वह हमेशा आईने को ही दोषी ठहराते हैं। जिस तरह जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं, लोग हमेशा उसी पेड़ को ज़्यादा पत्थर मारते हैं। यह सच बात है इंसानों की कि इंसान गलती कर कर भी कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इंसान गलती करता रहे और फिर ये कहे कि हम कुछ सीख रहे हैं। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं या किसी का भला करते हैं, तो वही चीज़ें लौटकर आपके जीवन में भी आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। निर्मलता अवश्य ईश्वर देते हैं, परंतु मर्यादा मनुष्य के मन का ही निर्माण होता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो आपका कर्म ही ले जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। इंसान का परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन की वजह से ही डूब जाता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है। कर्म कर कर भगवान से मांगना पड़ता है, और धर्म कर कर मांगना नहीं पड़ता, उसका फल भगवान अवश्य देते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को इस तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। मनुष्य को कभी भी मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज जो है वही सबसे अच्छा मौका है। कोई कितना भी कड़वा बोले, आप बस खुद को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। हौसला रखकर जीवन में मुश्किलों को पार कर लीजिए, क्योंकि बाज भी बारिश के समय बादलों के ऊपर ही उड़ता है। वक्त बदल कर नसीब बदल ले, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। वह हाथ सबसे पवित्र होते हैं जो प्रार्थना करने से अधिक सेवा और सहायता के लिए उठते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। ईश्वर सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तविकता में आप चलना ही नहीं चाहते, तो इसमें ईश्वर को दोष देना गलत है। हमें अपने भाग्य पर नहीं, अपने कर्मों पर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में भाग्य कभी कभी साथ देते हैं और कर्म आपके हमेशा साथ होते हैं। मजबूत होने में मज़ा तभी आता है जब दुनिया आपको कमज़ोर करने की कोशिश करती है। जीवन में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत होने देना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको चाहता है तो आपकी सारी बुराइयां भूल जाता है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाता है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। उन्हें तो केवल समझना ही पड़ता है। कितनी भी कर लो किसी के लिए, लेकिन अंत में यही सुनना पड़ेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिस व्यक्ति के पास सब्र की ताकत होती है, उस व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप जिंदगी में जितना शांत रहेंगे, यकीन मानो आप उतना ही खुद को मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत ही होता है। जिस समय आप खुद को प्रसन्न करने के लिए दूसरे का अपमान करते हैं, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। कर्म में विश्वास रखो,
आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक ही मिलेगा। मांगना नहीं, कमाना सीखो, वह चाहे इज्जत हो या फिर दौलत। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, और मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलते वक्त नहीं लगता। जिंदगी आसान नहीं होती, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। जो सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखता है, वह व्यक्ति संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात नहीं करते। जमाना बदल रहा है, यह शब्द बोलकर कितने लोग बदल गए। गौर कर कर देखा तो कुछ नहीं बदला, बस लोग अपने मतलब से बदल गए। छोड़ दिया मैंने उन लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी इज्जत दी, उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सही समय की प्रतीक्षा कर कर खुद को मूर्ख ना बनाइए। सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। इंसान की कदर ज़रूरत पड़ने पर ही होती है। लोग बिना ज़रूरत के तो मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती ज़रूर है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नज़र आती है। बहते रहिए बहते पानी की तरह, कचरा खुद ब खुद किनारे लग जाएगा। खुश रहना है तो ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। जो दुनिया को देख कर लेते हैं, वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, करने दो उन्हें जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। हिम्मत मत हारना, अभी आगे तक जाना है। जिन्होंने बोला था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी तो करके दिखाना है। कृष्णा प्रेमियों, अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। और जाते जाते आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप एक छोटी सी नादानी तो करते ही हो, वीडियो को पूरा देख लेते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार कर दिया करो। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत साहस देता है। तो मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक जुड़े रहिए चौहान भक्ति द्वार पर।